सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही है और उसको लेकर गांव में दो खेमे बन गए हैं। एक धड़ा है जो ये चाहता है कि वो सीमा हैदर यहीं भारत में रहे और वो उसका समर्थन कर रहा है। वहीं गांव की कुछ महिलाएं हैं जो कि सीमा के सख्त खिलाफ हैं और उसे वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही हैं। गांव की महिलाओं से बातचीत की है जी मीडिया ने, आइए आपको सुनाते हैं। सचिन का प्यार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन उस गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं कि क्या सीमा को यहां रहना चाहिए या सीमा को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम महिलाओं से ही बात करेंगे। हमारे साथ गांव की महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में सीमा को लेकर के इन लोगों की क्या राय है। सीमा को क्या भारत में ही रहना चाहिए, या क्योंकि ये प्यार का किस्सा जो है चारों तरफ चर्चाओं में है, रहना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए। जांच एजेंसियां अभी भी जांच कर रही हैं। देखिए, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से महिला बिरादरी का निवेदन, महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अंजू जैसी महिला हो या सीमा जैसी हो, अंजू को भी लात मारो, पाकिस्तान में फेंको, ना तो अगर यहाँ आ जाए तो जेल में डालो, और ये भी या तो जेल में जाए या चली जाए पाकिस्तान। प्यार में पढ़ करके और सीमा यहाँ पर आई। आप अंजू का भी विरोध कर रही हैं, वो भी प्यार में ही वहाँ पर गई है, तो विरोध आखिर में क्योंकि प्यार में। वो जो अंजू का पति है डेविड, वो रो रहा है। नहीं, वो अरविंद डेविड, वो पीछे का सरनेम है उसका, डेविड, वो रो रहा है। वो कह रहा है कि इतने सुख से रहने के बाद बिना बताए धोखे से गई। एक ही बात हुई ना, ये भी बिना बताए धोखे से आई। वो अगर वीजा लेके गई तो पाकिस्तान का षड्यंत्र। उसने इतनी जल्दी वीजा कैसे दे दिया एक महिला को, हिंदुस्तानी महिला को। हिंदुस्तान ने पैरवी बरती और उसको वीजा नहीं दिया पाकिस्तान की महिला को, तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरत रही थी सरकार, इसीलिए तो वीजा नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में सीमा हैदर आ गई, तो पाकिस्तान ने सोचा अरे मौका मिला, अब नहले पे दहला मारने का मौका मिला, जल्दी से इसने वीजा अप्लाई करा, तुरंत इसे वीजा दिया जाए, और उसको वीजा दे दिया, उसको बुला लिया। अपने पतियों के साथ धोखा है, दो खानदानों के साथ धोखा है, पूरे देश के साथ धोखा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। इनमें आपस में कभी मेल नहीं हुआ और शायद नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर भी पहल की थी और भारत से पाकिस्तान गए थे, और जिस समय पे प्रधानमंत्री, मैं नाम भूल गई उनका थोड़ा सा, जब पहले उनकी माता जी को शॉल उड़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नवाज शरीफ की हाथ बढ़ाया, लेकिन इन्हें तो पीठ में वार करने की आदत है। उन्होंने कभी उस दोस्ती को नहीं माना। बिल्कुल वापस जाना चाहिए, मेरे कहने से नहीं भेजा जाएगा। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, रिपोर्ट आएगी, ये जासूस है नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये काम एजेंसियों का। अगर ये एजेंसियों को ठेंगा दिखा के आई है, एक महिला 4 बच्चों के साथ आ गई, ना जाने कितनी सीमा आई होंगी देश में। इसी तरीके से एक सीमा उजागर हुई है। अब एजेंसियों को तो छानबीन करनी है ना, तो वो करेंगी, तय करेगी सरकार। अगर इसे कोई नागरिकता दी जाती है तो इसका संदेश देश में गलत जाएगा। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बहुत सम्मानित और बहुत जानकार हैं, देश हित के हैं, संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं। अभी इसी गांव की रहने वाली हैं, क्या चाहती हैं? सीमा रहे, क्योंकि सीमा अभी तो जांच चल रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां ये पूरा तमाम जांच कर रही हैं। सीमा को लेकर के आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही, जब अगर सीमा रहेगी तो गलत है। फिर सरकार अपनी नेतागिरी नहीं चलानी चाहिए। फिर सरकार हम खुद ही है ना। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटियों के हम प्रेम के लिए और भगाने के लिए पढ़ाएंगे? अगर सीमा हैदर रहेगी तो फिर बेकार है बेटियों को पढ़ाना। घर में बंद कर दी जाए सब बेटी बहू। जो बीवियाँ अच्छी हैं ना, आज उन पे भी सबकी निगाह रख गई होगी। और मतलब यही है, जो गलत है ना उसे गलत कहना चाहिए, और जो सही है उसको सही रखना चाहिए। सीमा गलत तरीके से आई है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है, तो उसको वापस भेज दें, चाहे वो जासूस हो या ना हो। क्योंकि आगे चल के कल को, वैसे तो लड़कियों पे बड़ी पाबंदी करते हैं कि लड़की बाहर नहीं खड़ी होएगी, लड़की यहाँ नहीं जाएगी, लड़की वहाँ नहीं जाएगी। फिर औरतों को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? औरतों तो और लड़कियों से भी ज़्यादा बदतर कर रही हैं, बच्चों को छोड़ रही हैं, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। कल को हम भी ऐसा करने लगे तो क्या बीतेगी, क्या किसी के घर में बीतेगी? आज वो मजाक ले रहे हैं, सब आदमी, बड़े बूढ़े भी मजाक ले रहे हैं, भैया अच्छा है पाकिस्तान से सीमा आ गई, सब ये गलत है। सबों को ये सोचना चाहिए, जो गलत है उसके लिए गलत बोलना चाहिए। पाकिस्तान से जैसे वो आई है ना, उसे उसके देश भेज देना चाहिए, चाहे इस वक्त कुछ भी हो। नहीं, यदि वैलिड विरोध आप करती हैं, मेरा विरोध करना बनता है। मैं समाज सेवा भी करती हूँ, अगर महिलाओं के साथ गलत होता है तो महिलाओं के साथ खड़ी भी होती हूँ।
और अगर पुरुष के साथ गलत होता है तो मैं पुरुष के साथ भी खड़ी होती हूँ। आज का जमाना ये हो गया है कि एक समय था कि सच में महिलाओं के साथ में बुरा होता था। आज जिन महिलाओं के साथ में बुरा होता है ना, ऐसी ढोंगी औरतों की वजह से उनकी आवाज नहीं उठ पाती है। जिनके साथ में सच में अत्याचार होते हैं, ऐसी गलत महिलाएं अपने ऊपर फोकस खींच लेती हैं और उन गलत होने वाली महिलाओं का कोई सुनवाई नहीं करता और देश और कानून सब ये कह देते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। इसलिए मैं विरोध में हूं। मेरे को सीमा हैदर से कोई दुश्मनी नहीं, मैं उसकी शकल जीवन में नहीं देखना चाहती और मेरे को अंजू से भी कोई लेना देना नहीं। ये एक छोड़ 10 और कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी महिलाओं की वजह से जिनमें सच में दुराचार होता है, जिनके साथ में सच में अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। इस वजह से मैं इनके खिलाफ हूं। एक तरफ जहां पे समर्थन है, वहीं पे लोगों का विरोध भी है और सीमा हैदर को लेकर के, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके ऊपर तो वो लोग कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत चलना चाहिए, लेकिन इन्हें वापस भेज देना चाहिए क्योंकि एक ये परिपाटी चलेगी। इस बात को लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं। जी न्यूज़।